भी साथियों का आपका दिन शुभ हो। आइए आज जुड़ते हैं बुधवार की सभा के दिन। बुधवार की प्रातः हम ये श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करते हैं। आज हमने जो श्लोक चुने हुए हैं इसके अध्याय 6 के ध्यान योग जिसे कहते हैं, श्लोक नंबर 17, 18, 19 हम अध्ययन करते हैं, जिसमें योग के बारे में बताया गया है। योग से क्या क्या कर सकते हैं, क्या फायदा हम कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। इसका भावार्थ क्या है? जो व्यक्ति अपने आराम तलबी में, खाने में, सोने में, अपने काम कर्म के आदि में पंक्चुअल रहता है, नियमित रहता है, वो योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेश को नष्ट कर सकता है। यहाँ पर बात बताई गई है नियमित होने की। अगर आदमी, हम लोग आधे क्या करते हैं, हम लोग कोई भी काम नियत से नहीं करते हैं। अगर हमने कहीं पर जाप तप में कहीं भगवान के ध्यान में बैठना है, उसका समय निश्चित होना चाहिए। हम समय पर सो रहे हैं, समय पर उठ रहे हैं, समय पर अगर हमने अपनी जो कहीं मंदिर में जा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, कुछ अच्छे ग्रंथ हैं, हमने एक समय बना रखा है कि यार कुछ भी हो, इतने से इतने मिनट के बीच में ये ग्रंथ पढ़ना है, ये काम करना है। अगर हम सारी चीजों को नियमित कर लेंगे अपनी जिंदगी में, यहाँ पर कहा गया है, तो आपको क्या है, जो भौतिक क्लेश हैं फिर वो आपको सताएंगे नहीं, आप उनसे ऊपर हो जाओ। क्योंकि आप अगर अपनी उससे नियमित गतिविधि, क्योंकि पता है, एक आदमी को पता है आप इसमें ये करते हो, इसमें ये करते हो, दूसरा आदमी भी आपको दिक्कत नहीं करेगा। दिक्कत नहीं करेगा तो फिर आपको कोई मानसिक क्लेश वगैरह इत्यादि है वो बिल्कुल भी बर्बाद नहीं होगा। तो मतलब आपका एक टाइम अपने निर्धारित कर दिया, इतने समय में ये करूंगा, फिर उसके बाद आप योगाभ्यास करते हो, ये चीजें नियमित हो जाती हैं, तो फिर आपके अंदर जो वासनाएं तृष्णाएं जो उठती है ना, वो योगाभ्यास के द्वारा वो नियत हो जाती हैं। जो ना बहुत कम सोता है, ना बहुत सेवा देता है, जो भगवान की भक्ति में लगा रहता है, जो भगवान को मतलब भाव में रख के सारे अपने नियमित काम करता है, प्रभु को भाव में रख के कि यही है, मुझे प्रभु को समर्पित ये काम करना है, निश्चित करना है, इतने बजे में ये करना है, प्रभु की आज्ञा से मुझे इतने ये करना है, प्रभु की आज्ञा से इतने बजे मुझे ऑफिस जाना है, प्रभु की आज्ञा से मुझे ये ग्रंथ पढ़ना है, प्रभु की आज्ञा से मुझे योगाभ्यास करना है। ये सारी जो करेगा नियमित तौर पर, इसका कार्य नियमित रहता है और इसलिए इंद्रिय तृप्ति से वो अदूषित है। इसलिए भगवान के लिए जो समर्पित व्यक्ति है कि इंद्रिय तृप्ति का प्रश्न ही नहीं उठता, वो इंद्रियों की तरफ आकर्षित नहीं होगा। इसलिए उसको बिल्कुल भी अवसर नहीं मिलेगा कि वो इंद्रिय तृप्तियों के कार्य में लगा रहे, क्योंकि समय तो पूरा बांट दिया। क्योंकि वो अपने कार्य, वचन, निद्रा, जागृति, अन्य सारे कार्यों में नियमित रहता है, इसलिए उसे कोई भौतिक दुख नहीं होता। जिनके पास कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का घर, वो इसलिए कहते हैं अगर आपके पास समय निर्धारित नहीं किया आपने, तो आप गलत जगह जाओगे, गलत काम करोगे, 20 साल अपराध मोल लोगे। जैसे ही वो लड़की आपके लिए राजा रजनीशी हत्याकांड चल रहा है, वो क्या है, एक थोड़े अनियमित होने के कारण जिंदगी में नियमित अगर ये लोग होते तो शायद इस अपराध के पूर्वक नहीं होते। लेकिन ये चीजें समझ में आती, हम लोग गीता नहीं पढ़ते हैं। ये ग्रंथों में हमारी जिंदगी को सरल बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए चीजें लिखी हुई हैं, लेकिन हम इसका अलग ही ले, हम सोचते हैं इससे वैराग्य। अरे वैराग्य में कोई गलत चीज थोड़ी है, वैराग्य बहुत श्रेष्ठ है, वारी को प्राप्त नहीं हो सकती। श्लोक नंबर 18 है, यदा विनतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो इत्युच्यते तदा। यदा विनियतं चित्तमात्मन्येवावतिष्ठते निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। यहाँ पर कहा गया है, भावार्थ जो इसका है, योगी योगाभ्यास द्वारा अपने मानसिक कार्यकलापों को वश में कर लेता है और आध्यात्म में स्थिर हो जाता है, अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से रहित हो जाता है, तब योग में सुस्थिर कहा जाता है। साधारण से मनुष्य की तुलना में योगी के कार्यों की ये खासियत होती है कि अपने सारी जो भौतिक इच्छाएं है ना, उनसे वो मुक्त रहता है। किसी के प्रति आकर्षित होना, आज वो किसी बॉयफ्रेंड के साथ अपॉइंटमेंट है, गर्लफ्रेंड के साथ अपॉइंटमेंट है, उसको ये करना है, उसका बर्थडे है, सारी चीजें याद रहनी है,
ये चीजें उसको प्रभावित, वो अपने मानसिक रूप से इतना अनुशासित होता है, कहता है भाड़ में जाए दुनियादारी, भैया मेरे को अपने बारे में सोचना, अपना आत्मविस्तार करना है, मैं कैसे सही रहूंगा। तो अपने मन को जो है योगाभ्यास के द्वारा आदमी सिद्ध कर सकता है, लगा रहेगा अगर, तो जितने जो बाहर की भाव है ना, जो जो इंद्रियों से कलमश पैदा होता है, सुंदरता के प्रति आकर्षण, स्वाद के प्रति आकर्षण, देखने के प्रति, दृश्य के प्रति आकर्षण, कुछ अच्छा श्रवण करने के प्रति आकर्षण, ये आकर्षण क्या होते हैं, जब आप योगाभ्यास में इतने तल्लीन हो, आपको मजा आ रहा है, आपने अपने मन को अगर आपने रोक लिया, आप मन जो आपका इंद्रियों के प्रभाव से मुक्त है, इंद्रियों की ओर आकर्षित नहीं हो रहा है, क्योंकि इंद्रियां तो आकर्षित करती हैं, वो विषयों की ओर ले जाती हैं, लेकिन आपने योगाभ्यास से इतना अपने मन को सक्षम कर लिया है, तो फिर वो प्रभु की भक्ति में लगे रहेंगे, वो वही मजा आएगा उसमें। इतना हमने योग से, जो कहते हैं योगी कहते हैं, भगवान कृष्ण को तो इसलिए कहते हैं योगी, और क्यों कहते हैं, वो सारी चीजों को सब क्या करना है, सारी चीजों को अपनी नियत उस हिसाब से करते थे। वो यही देखते थे इससे क्या है, वो देखते थे कि धर्म की स्थापना किसमें होगी, अच्छी चीजों के प्रति भी ध्यान हो जाए। योगी वो है जो अच्छी चीजों के प्रति, जो नैतिकता है, जो अच्छी चीज है, मानव वाली जो है, मानवीयता वाली वो बातों के प्रबल। सामान्य लोग, जो लोग संन्यास आश्रम में नहीं, हिंदी दिया मम्मी का दिव्य दिव्य सफलता से ही भी जुड़ जाए। तो ये चीजें हैं, अपने मन को स्थिर करके वो आध्यात्म की ओर प्रवृत्त होता है, आध्यात्म मार्ग के पथ की ओर वो बढ़ जाता है। श्लोक नंबर 19 आज का अंतिम श्लोक है, अध्याय 6 के श्लोक नंबर 19 को पढ़ देते हैं। ये बहुत बढ़िया है ये भी। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गन्ते सोमवा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः। यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गन्ते सोमवा स्मृता योगिनो यच्चित्तस्य युज्यतो योगमात्मनः। इसका भावार्थ क्या है, देखो, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं, उसी तरह जिस योगी का मन वश में होता है, वो आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर होता है। योगी कौन है, आत्मज्ञान किसको प्राप्त हो सकता है, वहां पर एक दिए का उदाहरण कितना बढ़िया तरीके से दिया गया है। आप लोग जो भी दीप वगैरह जलाते हो अपने पूजा स्थल में, कहीं पर भी आप ज्योति प्रज्वलित करते हो, दिया बाती वाली जो है तेल में डाल के, या मोमबत्ती आपने देखा होगा, उसको जब आप जलाते हो, जब हवा नहीं चली होती है ना, तो उसकी लौ को आप देखो, बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं होती। कई लोग जो पुराने समय में ऋषि मुनि जो त्राटक कहते हैं, वो दीपक की लौ को देख के योग की विधि, त्राटक की विधि करते थे। और जिसे कहते हैं मन का संकेंद्रित करना, हमारे दिमाग में दो लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन करके इसको कहते हैं। तो उसमें ये कहा जाता है, जो विज्ञान कहता है कि अगर आप दोनों लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का सिंक्रोनाइजेशन कर लेते हैं, एक जगह एकीकरण कर लेते हैं, तो आपकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण हो जाती है, आपका ध्यान बड़ी जल्दी लगता है। तो जो योगी भी हैं, जो गुफाओं में कंदराओं में क्यों चले गए, वो सिर्फ एक जगह दृष्टि लगानी, ताकि वो ध्यान कंटिन्यू बाहर की दुनिया से फिर बिल्कुल हट जाएंगे। वो पहला कदम है अंदर की ओर प्रवेश करने का, समझ लो। तो जो दीपक का उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, कि यहाँ पर इसलिए कहा गया अपने मन को आपको उस दीपक की तरह करना है, जो दीपक वायु रहित स्थान में रखा गया है। फिर उसकी लौ को आपको देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि बिल्कुल उसकी लौ में कोई हलचल नहीं, एक उसमें वो लगा हुआ है, इतना स्थिर हुआ है। तो इतना स्थिर ही मनुष्य को होना है। जब वो इतना स्थिर हो जाएगा, मानसिक रूप से ध्यान लगा के इतना एकीकृत हो जाएगा, इतना वो रम जाएगा, तो फिर वो अपने अंदर प्रवेश करेगा। जब वो अंदर प्रवेश करेगा ना, फिर उसको अंदर की कलमश का पता लगेगा। फिर वो बाहर जो गलतियां ढूंढ रहा था अभी तक, वो पता लगेगा ये तो मेरा ही प्रक्षेपण है यार, जो मैं दूसरे में गलतियां ढूंढ रहा था, वो गलती तो दूसरे में है ही नहीं, वो गलती तो मुझ में है। अपनी गलती में दूसरे के उसमें एक प्रतिबिंब के रूप में देख रहा हूं, तब वो अपना सुधार करेगा। तो ये ऐसे ध्यान लगाने से सबसे पहले क्या होता है, अपना सुधार होता है। तो ये जो गीता जैसे ग्रंथ है, जो वेदांत जो है ना,
वेदांतिक ग्रंथ, वो आदमी को चिंतन करने के लिए मजबूर करते हैं। वो कहते हैं बेटा बाहर मत देखो, तुम्हारे अंदर गलती है, बाहर कहाँ जा रहे हो। तो ये दीपक के उससे बड़ा एक अच्छा उदाहरण दिया। आप भी इस चीज पर थोड़ा एक बार ध्यान लगाइए, सोचिए। तो ये थी आज की चर्चा। आप लोग भी खुद पढ़िए, ठीक है, और उनके जैसे भी आप सुन रहे हो, लेकिन जब एक बार आप खुद पढ़ लोगे, जब आप दूसरे के संग में बैठोगे गीता सुनने के लिए, तो आप और क्लियर हो जाओगे और स्पष्ट हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपका दिन।